आर्य समाज स्वामी दयानंद ने सभी देवी देवताओं का आदर करना, उनका सत्कार करना हमें सिखाया है। ये गलत धारणा है लोगों की जो इस प्रकार से आर्य समाज के बारे में फैला दी कि आर्य समाज किसी देवी देवता को नहीं मानता। हाँ, एक दृष्टिकोण ये जरूर है, थोड़ा सा अंतर है कि आर्य समाज का दृष्टिकोण ये है मानने से पहले उसको जानना। कोई भी चीज है, ये आर्य समाज और वैदिक दृष्टिकोण से औरों में फर्क है। और जगहों पर आप देखेंगे तो सब ने एक ही बात कहनी है कि जो हम कहते हैं वो मान लो। इसको जानने की जरूरत नहीं है। और यहाँ ये दरवाजा खोला स्वामी दयानंद ने कि मानने तो पहले, मानते तो सभी हैं। आप देखिए, ईश्वर के ही स्वरूप को ले लो आप, तो आज दुनिया में, सारे संसार में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ईश्वर को ना मानता हो। किसी न किसी रूप में सब ईश्वर को मानते। अब जानते कितने हैं ये अलग प्रश्न है। तो स्वामी दयानंद के जो कार्यशैली है, आर्य समाज की जो मान्यताएं हैं, उनको ठीक से हम समझा नहीं पा रहे, प्रचार नहीं हुआ, इसलिए लोगों में ये भ्रांतियां फैल गई कि साहब ये तो इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते। तो मैंने कल आपके समक्ष इसी आशय से योगीराज कृष्ण की चर्चा की थी कि स्वामी दयानंद और औरों में योगीराज कृष्ण के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में आज लोग क्या मानते हैं, किस प्रकार का समाज के लोगों ने उनका रूप बना दिया। और मोटी भाषा में ये स्थिति क्यों पैदा हुई? ये इसलिए पैदा हुई कि हम अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए किसी न किसी बड़ी शक्ति का सहारा लेते हैं, बड़े आदमी का सहारा लेते हैं, बड़े महापुरुषों का सहारा लेते हैं, और अपनी बुराई को चाहते हैं कि उसमें ये छुप जाए और हम ये कह सकें कि अगर हमने ये गलती की है तो इतने बड़े आदमी ने, महापुरुष ने भी, तो भगवान ने भी तो ये गलती की है। इसलिए ये प्रक्रिया शुरू हुई और उसी का परिणाम स्वरूप जो हमारे महापुरुष रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, सबके नाम को ले लेकर लोगों ने उल्टे सीधे ग्रंथ लिख डाले। अब कोई ऐसा ग्रंथ, एक वेद को छोड़कर, वेद में भी लोगों ने जो भाष्य किए उसमें उसने भी मिलावट कर दी। वेद की केवल जो आचार संहिता है वो उसमें मिलावट नहीं कर पाए कोई भी। कारण क्या है? क्योंकि जो हमारे यहाँ वेद की जो रचना हुई है उसमें एक प्रक्रिया और अपनाई गई है, वो है हमारी पाठ से संबंधित है। जटा पाठ, सिका पाठ, ये गुरुकुल में बच्चों को जो अष्टाध्यायी पढ़ाई जाती है, अष्टाध्यायी के सूत्र लगाकर ये सिद्ध होता है कि ये जो बात कही जा रही है इसमें ये पूरी बैठती है कि नहीं। उस कसौटी पर विद्वान लोग, जो व्याकरण के आचार्य हैं, वो भांप लेते हैं, जान लेते हैं कि ये जो वेद का अर्थ कर दिया इसने आचार मंत्र का, ये ठीक है या नहीं। तो इसलिए वेद में कि आज जो मूल संहिता जिसे कहते हैं, संहिता भाग, जो मंत्र भाग है, उसमें कोई मिलावट नहीं कर सका। लेकिन भाष्य करते समय उसमें भी अपने अपने हिसाब से लोगों ने अर्थ निकाल लिए। तो ऐसे ही महापुरुषों के जीवन में भी तमाम तरह की बुराइयां लगाकर और आज समाज के सामने परोस दिया, उसमें अपनी बुराइयां छिपाने। और जैसा मैंने कल कहा था, इस मामले में सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया है वो योगीराज कृष्ण पर किया है। कृष्ण जी के बारे में सबसे ज्यादा जो बुराइयां हैं छिपाने के लिए उनको भी उसी रूप में लोगों ने ढाल दिया। पर महर्षि स्वामी दयानंद योगीराज कृष्ण के बारे में क्या धारणा रखते हैं, इस पर भी मैंने कल आपको इशारा किया था। और उस धारणा का भी उद्देश्य यह है कि जैसे कि इंजीनियर को पहचानता है, डॉक्टर की योग्यता को समझता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता की योग्यता को समझता है, एक विद्वान जो है वो विद्वान की योग्यता को समझता है, ऐसे ही एक योगी की क्षमता को समझ सकता है। महर्षि स्वामी दयानंद खुद योगी थे, इसीलिए उन्होंने कृष्ण जी के साथ योगी शब्द लगाया और उन्होंने कृष्ण जी को योगी बताते हुए लिखा कि योगी राज कृष्ण
देखो महाभारत के अंदर उनका जीवन कितना उत्तम है। वो एक ऐसे आप्त महापुरुष थे जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कोई दुष्कर्म नहीं किया। ये उपाधि, ये टिप्पणी स्वामी दयानंद जैसे व्यक्ति ने अपने कलम से, अपने ग्रंथ में लिखी है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि योगीराज कृष्ण को स्वामी दयानंद कितनी मान्यता देते हैं। तो इसी आधार पर अब एक शंका, जो चर्चा का विषय हम बनाकर योगीराज कृष्ण को सिद्ध करते हैं कि तो वो ये भी है, कई लोग कहते हैं कि ये महापुरुषों के, और इस बात की पुष्टि जो है हमारे योग दर्शन में भी है। योग दर्शन में एक सूत्र आया है, उसमें ये बताया गया कि व्यक्ति को, साधना करने वाले व्यक्ति को महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने चाहिए। जो वेदानुकूल महापुरुष हैं, जिन्होंने वेद की आज्ञा का पालन किया है, अपने जीवन को चलाया, तो उनके जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। और ये बात समझ में आती है क्योंकि मैंने भी इसका परीक्षण किया। कई नए आदमी जो आते हैं हमारे समाज में या सत्संग में जुड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रायः देखा है सबसे पहले उसके हाथ में सत्यार्थ प्रकाश थमाते हैं कि लो ये पढ़ो। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश इतनी पॉपुलरिटी प्राप्त कर चुका है, इतना लोकप्रिय हो चुका है कि अधिकारी वर्ग जो बुद्धिजीवी है दूसरे कहीं के भी, उनसे भी अगर वो कोई चीज मांगते हैं, हमने देखा ऑफिसर्स वगैरह को जब कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो वो फौरन यही कहते हैं कि हमें सत्यार्थ प्रकाश दीजिए, हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश की इतनी पब्लिसिटी हो चुकी है। पर सत्यार्थ प्रकाश जिस भाषा में स्वामी जी ने जिस स्तर से लिखा है, वो आम आदमी के पहले स्तर पर जो जुड़ रहा है, केवल आर्य भाषा को ही जानता है, वो शायद ठीक से उसे कई बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी बहुत धैर्यता के साथ, तब वो उसको समझ पाएगा। वरना होता क्या है, बीच में ही हम प्राइमरी स्तर पर ही 2-1 पन्ने पढ़ते हैं, डगमगा जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं कि भाई ये तो बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है, इसको हम नहीं समझ सकते। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इससे बचने के लिए हमने एक रास्ता देखा कि कुछ लोगों को प्रेरणा देने के लिए, तो हमने क्या किया कि नए लोगों को सत्यार्थ प्रकाश की जगह स्वामी जी का जीवन चरित्र दिया पढ़ने को। ये जीवन चरित्र पढ़ो स्वामी दयानंद का, और उसमें हमें सफलता मिली। उसने जब जीवन चरित्र पढ़ा तो उसके अंदर अति प्रेम, जिसे स्वामी जी कह रहे हैं भक्ति के लिए कि योगाभ्यास और अति प्रेम, तो वो अति प्रेम जो है पैदा हो गया उसको पढ़ने से। उसके अंदर किससे अति प्रेम पैदा हो गया? सत्यार्थ पर स्वामी दयानंद से। क्योंकि स्वामी दयानंद का ग्रंथ पढ़ा उसने, तो उसे लगा यार कि आज जिस व्यक्ति ने हमारे लिए जीवन चरित्र में इतने कष्ट उठाए हैं, तो अब उसकी क्या स्थिति, उसको धीरे धीरे उसके अंदर उससे प्रेम पैदा हो जाता है, लगाव हो जाता है, और वही अति प्रेम उसका सहायक बन जाता है, सुख और दुख का भी भागीदार बन जाता है। इसका परीक्षण देखो हमने किया। जैसे पिक्चर देखते हैं लोग, मूवी होती है, पिक्चर 2 घंटे की होती है, ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 घंटे की। आप देखो उस पिक्चर में जो हीरो होता है, उससे देखने वालों के मन में उसके प्रति कितना प्रेम पैदा हो जाता है। थोड़ी, और केवल 2 घंटे के टाइम की बात है ये, ज्यादा देर में नहीं, केवल 2 घंटे में ऐसा प्रेम पैदा हो जाता है कि अगर वो पिट रहा होता है तो देखने वालों को दुख होता है। और कई लोगों को देखा कि आंखों से आंसू तक बहते देखे, वो रोने लगते हैं जब हीरो उनका पिट रहा है, या हार हो रही है तो उन्हें दुख होता है, और जब वो जीत रहा होता है, मार रहा होता है या कुछ, तो खुशी होती है, प्रसन्नता का अनुभव होता है। अब आप अनुमान लगाइए, केवल 2 घंटे के पीरियड से उस व्यक्ति के साथ हमारा क्या प्रेम जुड़ जाता है, किस प्रकार का जीवन जुड़ जाता है। बस इसी स्थिति को समझने की जरूरत है कि जब हम रोज अगर ये अभ्यास बना लेंगे कि स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र के 4-5-6 पन्ने रोज पढ़ेंगे, तो एक दिन परिणाम ये होगा धीरे धीरे कि उन स्वामी दयानंद से के प्रति हमारा प्रेम जाग जाएगा और निकटता का भाव पैदा हो जाएगा, अति प्रेम। और वही चीज फिर आगे हमें विवश करेगी कि भाई यार इतना जीवन चाहिए, भाई तो इसकी ये किताब भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, और जानकारी हासिल करो, और देखो धीरे धीरे हम उसके एक पार्ट बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से योग दर्शन में कहा कि प्राथमिक स्तर पर जो दर्शन आदि अष्टाध्यायी की भाषा या वो नहीं समझ पा रहा,
तो उसके लिए नए आदमी को जीवन चरित्र दो पढ़ने के लिए महापुरुषों के। तो हम भी इसीलिए देखो, हमारे जो लोग कहते हैं कि योगीराज कृष्ण को नहीं मानते, तो कैसे नहीं मानते? हमारे तो यहाँ आर्य समाज में दो पर्व शुरू से, जब बचपन से हमने देखे हैं, मनाते चले आ रहे हैं। एक पर्व होता है हमारा क्या नाम है, उत्सव, वार्षिक उत्सव मनाते हैं हर समाज है। 3 दिन का कार्यक्रम रखते हैं, कोई 1 सप्ताह का भी रखते हैं। और एक कार्यक्रम मनाते हैं वेद प्रचार सप्ताह। वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक। अब अपनी अपनी सुविधा अनुसार लोग रख लेते हैं, लेकिन ये प्राचीन काल से जो हमारे सभा के निर्णय थे उसके आधार पर ये हर समाज मनाती थी। तो इसमें रक्षाबंधन का त्यौहार भी आता है और जन्माष्टमी, अर्थात योगीराज कृष्ण के भी जीवन की चर्चा हो जाती है उस कार्यक्रम में, और रक्षा संबंधी सूत्र, ये वेद का भी है, ये सब हो जाता है। तो हमारी तो ये है स्थिति कि जब से आर्य समाज का जन्म हुआ तभी से योगीराज कृष्ण को मानते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है, आज समाज में थोड़ी सी जिज्ञासा पैदा हुई कि हम ये विचार करें कि भाई योगीराज कृष्ण का ही जन्मदिन क्यों मनाया जाता है। मैंने ये कल कहा था कि कल के सत्संग में इस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे कि योगीराज कृष्ण का ही जन्मदिन क्यों मनाया जाता है। महाभारत के अंदर तो बहुत पात्र हैं, तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इसकी गहराई में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अब पात्र हैं, देखो महाभारत में सबसे पहला जो पात्र आता है वो भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह बहुत ज्ञानी है, बहुत हर प्रकार की शक्तियों से संपन्न है, शास्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञाता हैं। लेकिन आप देख लो क्या होता है, शुरुआत महाभारत की कहाँ से हो रही है? वो इसी घटना से तो हो रही है कि उनके जो पिताश्री हैं उन्होंने एक कन्या को देखा, और उस कन्या को देखकर उन्होंने अपने मन में विचार कर लिया कि मेरा इसके साथ विवाह होना चाहिए, मेरा इसके साथ विवाह होना चाहिए। अब उनकी आयु काफी थी, उनका बेटा ही जवान था, जो भीष्म पितामह थे उनकी उम्र काफी थी, वही जवान थे। तो लेकिन अब देखो यहाँ क्या होता है, जब इच्छा उन्होंने कामना व्यक्त कर दी, अभी चर्चा तो अब उनके बेटे को पता लगी। अब बेटे ने यहाँ पर क्या किया कि प्रतिज्ञाएं करनी अपने पिता की उस काम वासना की पूर्ति के लिए, उन्होंने ये सारे काम कर डाले। क्योंकि कन्या के पक्ष से ये दबाव था, तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, कभी इसकी व्यवस्था सीधे नहीं देखूं। इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं कर डाली उन्होंने, और उससे कितनी हानि हुई ये महाभारत बता ही रहा है कि एक घटना ही यहीं से शुरुआत हुई, और उसका परिणाम महाभारत जैसा युद्ध हुआ जिसमें पूरे परिवार तबाह हो गए, समाज पर तबाह हो गया। आप देखिए तो इसमें भूल कहाँ रही? भूल यहाँ रही कि सबसे पहले तो देखो, हम जानते हैं, शायद मैंने पता नहीं यहाँ सुनाया कि नहीं, ग्रामीण अंचलों में भी जाते हैं हम, गांव में जो अनपढ़ बेचारे लोग होते हैं, समाज के खातिर उनके यहाँ भी कई बार जाना पड़ता है। हमने देखा कि ग्रामीण अंचलों में भी ये घटनाएं घट जाती हैं कई बार। किसी व्यक्ति की आयु है 45 वर्ष और उसकी पत्नी का निधन हो गया। अब बच्चा एक लड़का है मान लो 10-12 साल का, तो ऐसी जगह कुछ लोग थोड़े दिनों बाद उसको सुझाव देने लगते हैं 40-45 के आयु में कि अरे अभी तेरी आयु कितनी है, दूसरा विवाह कर ले, दूसरी शादी कर ले, इतनी बड़ी लंबी आयु पड़ी है, आगे चलेगा कैसे जीवन। तो आप देखिए कि तुलना करिए जरा कि इतने ज्ञानी व्यक्ति की और यहाँ क्या फर्क पड़ रहा है। तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी जो ना समझ है विद्या की दृष्टि से, वो भी क्या कहता है, उसके मुंह से भी हमने ये कथन सुना है कि नहीं पंडित जी, अब तो मैं अपने विवाह के बारे में नहीं सोचूंगा, अब तो मेरा 2-3 साल के बाद मेरा बेटा ही विवाह के योग हो रहा है, अब तो इसका विवाह करूंगा मैं, और परमात्मा शायद कुछ और मुझसे कराना चाहता है, भक्ति कराना चाहता है कहीं और, तो मैं अपना समय उधर लगाऊंगा। यानी ऐसे विचार भी हमें सुनने को मिलते हैं जो अनपढ़ लोग हैं उनसे, और यहाँ तो पढ़े लिखे हैं। उस स्थिति में देखिए कि जो जिसका बेटा खुद विवाह के योग हो, वो अपने विवाह की कल्पना कर रहा है, अपने विवाह के बारे में। और जब पिता की अब दूसरी गलती देखो, वेद के विपरीत यहाँ हो गई। ये मैं सिद्ध कर रहा हूं कि वेद के आचरण के अवहेलना करने से इन लोगों की उपेक्षा हुई आज तक समाज में, इन्हें कोई याद नहीं करता।
इनका कोई जन्मदिन नहीं मनाता, कोई त्योहार नहीं मनाता इनके उस पर, कोई खुशी का कहीं मेला नहीं लगता। ये वो पात्र हैं। तो ये स्थिति क्यों आई? ये स्थिति इसलिए आई कि जो वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया इन्होंने। इसीलिए हमें भी इस महापुरुषों के इस इतिहास से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारी भी स्थिति यही है कि अगर हमने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया तो हमारी स्थिति भी इतिहास की दृष्टि से यही बनेगी जो इन लोगों की बनी बाद में। वेद इतना आवश्यक और महत्वपूर्ण है, ये इन घटनाओं से सिद्ध हो रहा है। महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के एक समोल्लास में एक प्रसंग उठाया है, एक इसी को स्पष्ट करने के लिए जरा। उन्होंने कहा है कि पुत्र को पिता की हर आज्ञा माननी चाहिए क्या? ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जो स्वामी लिख रहे हैं। क्या पुत्र को पिता की हर आज्ञा माननी चाहिए? क्या शिष्य को जो है गुरु की हर आज्ञा माननी चाहिए? तो अब आज देखो आप, आज आम आदमी जो अपने से हटकर वो सब एक ही धारणा, हाँ भाई माननी चाहिए, और इसी में लोग ठगे जाते हैं। बोले चाहे वो कुछ भी कह रहे हैं, बल्कि यहां तक तन मन धन भी लोग समर्पण करने की प्रेरणा देते हैं लोगों को। तो ये देखिए, और इससे कितना पाखंड फैलता है, कितना अत्याचार अन्याय फैलता है। ये आए दिन घटनाएं होती रहती, पर स्वामी जी इसके पक्ष में नहीं है। स्वामी जी ने क्या इसका जवाब दिया? स्वामी ने कहा नहीं, गुरु शिष्य को गुरु की वही आज्ञा माननी चाहिए जो वेदानुकूल है, वेद के अनुकूल है। यही स्थिति पुत्र के लिए है। पुत्र को पिता की वही आज्ञा माननी चाहिए जो वेदानुकूल है। अब मान लो पिता कोई दुष्कर्म करता है, नशा आदि करता है, तो क्या बेटा भी वही करे? इसको तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। स्वामी ने और जरा इसको गहराई से दिखाने के लिए कि अगर कोई पिता जो है अंधा हो तो बेटा भी क्या अपनी आंख फोड़ ले? नहीं, आंकड़ा वही रहता है कि जो वेदानुकूल आचरण है वो सबके कर्तव्यों को, दायित्व का निर्धारण कर रहा है। इन दो घटनाओं से देखो तो अब होना क्या चाहिए था? भीष्म पितामह ने गलती की यहाँ, अपनी पिता को की काम वासना को संतुष्ट करने के लिए, और उन्होंने प्रतिज्ञाएं कर डाली, और तमाम जो है इतिहास के साथ क्या से क्या बन गया कि महाभारत जैसा युद्ध हो गया। इसलिए भीष्म पितामह को कोई याद नहीं करता, कोई दिन नहीं मनाया जाता, कोई उनका त्योहार नहीं देश में मनाया जाता कहीं नहीं। अब आप देखें दूसरे पात्र को, और भी एक पात्र है, वो है हमारे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य भी बहुत शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता हैं, धनुर्विद्या के तो विशेषज्ञ हैं। समझ नहीं आ रहा ये क्या? चलिए, तो लेकिन जब समीक्षा की जाती है, उनके जीवन पर थोड़ा दृष्टिपात किया जाता है, तो एक दोष यहाँ उनके साथ भी घटा है, और जो आज तक परंपरा बन गया, उससे भी समाज को बड़ी हानि हुई है। वो क्या हुई है कि द्रोण पहले शिक्षक हैं, पहले आचार्य हैं द्रोण, जो राजकुमारों को पढ़ाने के लिए उनके राजभवन गए। द्रोणाचार्य से पहले हमारे यहाँ जो परंपरा थी वो ये थी कि चाहे राजा का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, सब गुरुकुल के आश्रम में जाते थे पढ़ने के लिए। ये इतिहास का ट्रुथ पॉइंट है। इसको आप देखिएगा कि जब कभी भी जितनी भी कोई और घटना मिलेगी नहीं आप द्रोणाचार्य से पहले की इसके, तब में चाहे वहां गुरुकुल व्यवस्था थी, विद्यार्थी लोग जो थे वो गुरुकुल के आश्रम, गुरु के आश्रम में जाते थे, और वहां रहकर उसका नाम वो सब आश्रम शब्द ही लगाया, इसलिए वो सारा ज्ञान सीखते थे सब। लेकिन ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ के कारण दुर्योधन के राज में रहना स्वीकार किया, और उस राज सत्ता का सुख भोगा, अन्न खाया, और उसी का परिणाम क्या हुआ कि जब जब कर्तव्य करने की कहीं बात आ गई तो ये अर्थ के दास दिखाई दी। इसलिए समाज ने उनको भी इग्नोर कर दिया। और इतना ही नहीं, एक घटना और इनके जीवन में हुई है जो इन पर धब्बा है। वो ये है कि अपने स्वार्थ के खातिर, अपने नाम के खातिर ये अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करना चाहते थे कि मेरे जो शिष्य है धनुर्धर अर्जुन, इसके मुकाबले कोई दूसरा धनुर्धर नहीं है। लेकिन कालचक्र में एक मिल गया ब्रह्मचारी
उसका नाम था एकलव्य। और जब एकलव्य के वो देखा है इसकी निपुणता को, शस्त्र विद्या को, तो द्रोणाचार्य अंदर अंदर थोड़ा जलन पैदा हो गई और वो सोच में पड़ गए कि ये तो अर्जुन से भी ज्यादा होशियार है। तो अर्जुन को सिद्ध करने के लिए, जबकि ये स्थिति गुरु को शोभा नहीं देती, गुरु के लिए जो लिखा है, आचार्य के जो लिखा है, वो समान भाव से देखना है, समान दृष्टि से देखना है, योग्यता के आधार पर उसमें। लेकिन उन्होंने देखो अपने स्वार्थ में पक्षपात करते हुए उसको नीचा करने के लिए एकलव्य का दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। अब ये घटना सिद्ध कर रही है कि ये आचार्य को शोभा नहीं देती ये चीज, लेकिन उन्होंने किया, इसीलिए देखो उनका बाइकाट हो गया। द्रोणाचार्य जैसे व्यक्ति को, इतने विद्वान, इतने सारा ज्ञानी व्यक्ति को, उन्हें उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता? इसलिए नहीं मनाया जाता। उसके बाद में देखो पात्र आता है हमारे बीच में, कौन है? कर्ण। कर्ण दानी है, बहुत ज्ञानी है, और सब जानते हैं, आप लोगों ने महाभारत सीरियल देखा होगा, तो उसके अंदर कोई क्षमता की कमी नहीं है, बहुत प्रतिज्ञाएं करने में सब चीजें, लेकिन उसको क्यों गया ये? उसको इसलिए गया कि उसका नाम कोई नहीं लेता, उसका जन्मदिन इसलिए नहीं मनाया गया, उसने समाज में वो स्थान क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया। वेद ने आज्ञा दी है कि वेद की आज्ञा है, न्याय पथ प्रचलंती पदम न धीरा। लक्ष्मी आए या चली जाए, पद आए या चले जाए, कोई हमारा मान करे या अपमान करे, लेकिन जो धीर लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, वो कभी भी न्याय के रास्ते को नहीं छोड़ते। पर यहां देखो, ये वो पात्र है जिसने अन्याय का साथ दिया, और अन्याय का साथ देने के कारण वेद की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। और उसके बाद इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए हमारी वेद की आज्ञा का सार ये है कि कहाँ है, यत्र नार्यस्ति पूजनते रमनते तत्र देवता। ये हमारा वैदिक सिद्धांत है, आर्य समाज की विचारधारा का, वेद की विचारधारा का ये सार है। यत्र नार्यस्ति पूजनते रमनते तत्र देवता। ये लिखकर क्या मतलब निकला? अर्थात घर में, परिवार के हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में नारियों के प्रति सम्मान होना चाहिए। जहां नारियों की पूजा होती है, जिस घर में, समाज में, पूजा से मतलब सत्कार से होता है, वहां क्या है? वहीं देवता निवास करते हैं, वहीं दिव्यता आती है। ये वेद ने हमें आज्ञा दी। तो वेद की आज्ञा, लेकिन वो वेद पढ़े लिखे लोग जो गुरुकुल में पढ़ के आए, उनकी भाषा देखिए कहाँ हो रही है। एक तो अन्याय का साथ दिया कर्ण ने, गलत था पक्ष। दूसरा, द्रौपदी के साथ जब वहां अत्याचार हो रहा था, तो ये भी उसमें साझीदार थे, और साझीदार ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक ऐसे शब्द से जो है उसको बोला, वहां पर वेश्या शब्द का प्रयोग किया कर्ण ने, जिस शब्द के कारण से इसकी जो है सम्मान नहीं मिला, और हे दृष्टि से देखा गया। और आज कोई भी को उस रूप में याद नहीं करता, ना समाज ने जन्मदिन मनाया, ना कहीं कोई मेला लगता उसके नाम पर, जबकि किसी चीज की कमी नहीं थी। और बात तो ये सारी घटनाएं बता रही हैं, सिद्ध कर रही हैं कि मुख्य चीज हमारे लिए भी जो है वो वेद ही है, कसौटी। अगर हमें यश कीर्ति या कहीं भी अपना जो परीक्षण होगा, हमारे धर्म का निर्णय होगा, वो वेद के आधार पर ही होगा। अगर वेद के आधार पर हमारा जीवन नहीं है, तो वही पाप भागी बन गया, उतना हिस्सा। और जितना हमने वेद के आधार पर जीवन जिया, वही हमारे लिए पुण्य का भाग है। अब इसी में कड़ी में देखो, विदुर जैसा ज्ञानी भी है। विदुर नीति बड़ी प्रसिद्ध है, बहुत ज्ञानी था विदुर, लेकिन उसके अंदर भी देखो आत्मिक बल कितना कमजोर है। वो भी आत्मा के मतलब शरीर का लोभ उसे भी खा रहा है, मैं भी ज्यादा दिन तक जीऊं, और अपने आज हमारी फौजियों की स्थिति से भी वो नीचे चला गया कि जब लाक्षागृह का उनको फंसाने के लिए पांडवों को करा गया था कार्यक्रम, तो वो सीधे नहीं बता पाया उनको, और चूहेदानी दिखाकर वो लाक्षागृह का वो संकेत कराए विदुर। अर्थात उन्हें भी डर था कि मेरी आत्मा मुझे मार देगा, मरने का। यहाँ तो फिर सारे राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, ये बात की जो पीढ़ी तमाम पैदा, ये तो बहुत महान है उन लोगों से, जिन्होंने अपनी आत्मा के भी को भी स्थान दिया, शरीर को स्थान नहीं दिया, मरना त्याग स्वीकार किया, फांसी के फंदे चूमे, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने कर्तव्य को कभी इग्नोर नहीं किया। तो इसलिए विदुर को कौन याद करेगा? इतना बड़ा ज्ञानी, इतनी बड़ी तो ये सारे पात्र जो हैं, इनमें आप देखें ये कमी रही।
अब ये कौरवों का पक्ष रहा, लेकिन पांडवों के पक्ष में भी देख लो, युधिष्ठिर जिनको धर्मराज कहा जा रहा है, उनके जीवन की बुराई देख लो। जब हमारे वेद में स्पष्ट लिखा है यथा मासम यथा सुरा यथा क्षादि देवने यथा पुरुषो स्त्रियाम नियंते मना, वेद ने कहा ये मेरे अमृत पुत्र, ये 4 चीजों से अपने को दूर रखना। पहले नंबर पर मांस को, दूसरे नंबर पर नशा, यथा मासम यथा सुरा नशा, और तीसरे नंबर पर जुए को, और चौथे नंबर पर पराई स्त्री या पराय पुरुष के साथ संबंध व्यभिचार को। इन 4 के पास मत जाना। तेरा अगर जाओगे तो क्या होगा, निहंते मना, आपका जो मन है वो दूषित हो जाएगा, गंदा, और जब मन गंदा हो जाएगा तो विचार गंदे हो जाएंगे, जब विचार गंदे हो जाएंगे तो कर्म गंदे हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, जीवन नष्ट हो जाएगा। तो वेद ने, त्रिकालज परमात्मा ने तीनों कालों में भविष्य की दृष्टि से कि हमारा समाज में कई लोग भटक ना जाएं, इन चीजों के पीछे इतनी सृष्टि के प्रारंभ में ये रास्ता दिखाया। और ये सब जानते थे, सब पढ़े लिखे थे, सबको ज्ञान था, सब गुरुकुलों में अध्ययन किया था जितने भी महाभारत के पात्र। पर वहां देखो क्या हो रहा है, युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति वो जुआ खेल रहा है, और जुआ खेलकर, और पराकाष्ठा तो ये देखी, दूसरा उदाहरण नहीं मिला हमें आज तक इतिहास में, और ना जीवन में सामान घूमते हो गए इतने 75 वर्ष में भी कि कहीं कि जुए में किसी ने अपनी पत्नी को लगा दिया हो दांव पे। तो अब ऐसे पात्र को इतने ज्ञानी इस प्रकार कैसे क्षमा कर देगा समाज, किस प्रकार की स्थिति में उन्हें सम्मान मिल जाएगा। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण से ये महाभारत में इतने योग पात्र लिखे पढ़े ज्ञानी होते हुए भी, लेकिन उनको इसलिए सम्मान नहीं मिला कि वो आचरणवान नहीं थे। आचरणवान से मतलब उन्होंने वेद का जो परमात्मा की जो आज्ञा है, उसका जो संविधान है, उसका पालन नहीं किया। इसलिए तभी हमारे लिए कहा गया है आचारहीनम न पुनंति वेदा, ये इन्हीं पर घटती है ये बात, आचारहीनम न पुनंति वेदा। जबकि वेद क्या है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हैं स्वामी जी यहाँ पर, लेकिन उसको भी चुनौती दे रहा है ये बात कि आचारहीनम न पुनंति वेदा, अर्थात आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। मूल बात यह है कि जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे आचरण में होना चाहिए। इनके ज्ञान तो था इनके पास, लेकिन आचरण नहीं था। अगर ज्ञान होता तो कहते हैं हमारे विद्वानों ने लिखा है, ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन एन ओशन ऑफ नॉलेज। एक बूंद ज्ञान की अगर वो आचरण में आती है हमारे तो बहुत है, वो हमारी पहचान बना दे देगी, वही हमें और अच्छाइयों से जोड़ देगी। लेकिन अगर हमारे आचरण में कुछ नहीं है और ढेर बड़ा ज्ञान बहता रहा हमारे सामने, हम चर्चा करते रहे, तो उससे कोई लाभ नहीं है। तो ये इन पात्रों के साथ हुआ, इसलिए इनका कोई जन्मदिन नहीं मनाता। अब इसका दूसरी पहलू हुआ कि योगीराज कृष्ण का आप जीवन देखो शुरू से आखिर तक। महर्षि स्वामी दयानंद से बढ़िया कोई प्रमाण पत्र दे नहीं सकता, जैसे आदमी ने लिखा है। देखो महाभारत के अंदर योगीराज कृष्ण का जीवन इतना उत्तम है कि वो एक ऐसे आप्त महापुरुष थे जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कोई दुष्कर्म नहीं किया। अब इतना बड़ा प्रमाण पत्र देने वाला, वो भी स्वामी दयानंद जैसा व्यक्ति। तो हम इस रूप में योगीराज कृष्ण को याद करते हैं और उनके आदर्श को, उनके चरित्र को याद करते हैं, कोशिश करते हैं कि गुण हमारे अंदर भी आए। वो जिस रास्ते पे चले, जिस रास्ते पर उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया, हम भी उसी रास्ते पे चलकर शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा लेकर अपने समाज की रक्षा करें। मैं समझता हूँ समय हो गया, इतना ही कहना पर्याप्त होगा। कल तो इतवार है साहब, परसों फिर सुबह चर्चा करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे।
वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो, जीवन को नव मोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।